पिछले टॉपिक में हम लोग डिस्कस किए कि आपका जब सॉल्यूशन बनता है, एक प्रोजेक्ट बनता है, तो उसमें कौन कौन सा फाइल बनता है, कौन कौन सा फोल्डर बनता है, उसका क्या यूटिलाइजेशन है। लेकिन लास्ट होते होते वीडियो में हम ये भी बताया तुम लोग को कि जब प्रोग्राम रन कराते हैं तो अपने आप एक पेज जनरेट हो जा रहा है। तो आखिर वो पेज जनरेट हो कहां से रहा है? तो पहले सिस्टम समझो। आप कभी भी कोई भी एप्लीकेशन को रन कराते हैं या प्रोजेक्ट बनाते हैं, पहले आते हैं तो एक हम बताए थे कि कंट्रोलर अपने आप बनता है, जिसका नाम क्या होता है? होम कंट्रोलर। होम कंट्रोलर आपके होम पेज को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? होम पेज। होम पेज किसको बोलते हैं? कभी भी आपका कोई भी वेबसाइट का जो डिफॉल्ट पेज होता है, जब भी आप वेबसाइट का यूआरएल डाल के एंटर करते हैं तो जो अपने आप पेज खुलता है उसको क्या बोलते हैं? होम पेज। तो यहां पे जितना भी पेज आपको बनाना है, या जितना भी पेज नहीं बोल सकते, यहां पे जितना भी पेज बना उसके लिए तो व्यू होगा, लेकिन यहां पे एक होम पेज के लिए अलग अलग होम पेज के लिए यहां पे क्या होता है? कंट्रोलर बना होता है। तो ये अपने आप बनता है। तो आपका हम बोले क्या कि कंट्रोलर क्या है? एक तरह का प्रोग्राम होगा जो रिक्वेस्ट लेगा। तो प्रोग्राम का मतलब क्या होगा? सी शार्प का होगा। तो कंट्रोलर आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक कंट्रोलर अपने आप बनता है जो कि एक क्लास होता है जिसका नाम क्या होता है? होम कंट्रोलर। और कंट्रोलर के अंदर अलग अलग व्यू के लिए अलग अलग फंक्शन बनता है जिसको एक्शन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्शन मेथड। तो होता क्या है कि जैसे ही आपका प्रोग्राम रन करता है, हम बोले थे ना कि रिक्वेस्ट सबसे पहले किसके पास जाता है? प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर। अब प्रोग्राम डॉट सी एस क्या होता है? मिडिलवेयर होता है जहां पे बहुत सारा जानकारी होता है। चलो प्रोग्राम डॉट सी एस पहले खोलते हैं। प्रोग्राम डॉट सी एस में नीचे जाके देखोगे तो यहां बताया हुआ कि जो डिफॉल्ट पेज है वो कौन सा है? तो उसका कंट्रोलर कौन है? होम। और उसका एक्शन मेथड कौन है? इंडेक्स। मतलब जब भी कभी भी सिर्फ यूआरएल डाल के कॉल किया जाएगा तो जो इसका डिफॉल्ट पेज होगा वो होम कंट्रोलर के अंदर जाएगा और उसका कौन सा एक्शन मेथड कॉल कराएगा? इंडेक्स। अब आते हैं हम लोग किस पे? होम कंट्रोलर पे। ये डिफॉल्ट बताया, चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, फिलहाल अभी यही है। तो जैसे ही हम यूआरएल देख के मेरा वेबसाइट रन होगा तो पहले होम कंट्रोलर के अंदर आएगा और होम कंट्रोलर के अंदर किसको करेगा? इंडेक्स को कॉल करा देगा फंक्शन। इंडेक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है? रिटर्न व्यू। अब हर एक्शन मेथड का अपना एक व्यू होता है। हर एक्शन मेथड का अपना एक व्यू होता है, जो व्यू अलग से कहां बना रहेगा? व्यू फोल्डर के अंदर। ये किसको भेज देगा? इंडेक्स वाले व्यू के अंदर। वो कहां मिलेगा? वो मिलता है आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाइएगा तो व्यू नाम का फोल्डर होता है। अब जितना आपका कंट्रोलर होगा, हर कंट्रोलर के अंदर व्यू के अंदर एक फोल्डर होता है। जैसे होम कंट्रोलर है ना, तो होम कंट्रोलर के लिए एक फोल्डर हो गया। हम अगर कोई नया कंट्रोलर ऐड करेंगे तो उसके लिए फिर यहां पे हमको क्या ऐड करना पड़ेगा? एक फोल्डर ऐड करना पड़ेगा। तो पहले स्ट्रक्चर समझ लो। रिक्वेस्ट जाएगा प्रोग्राम डॉट सी एस में, वहां जाके देखा मैपिंग, इसको यूआरएल मैपिंग बोलते हैं, आगे जाके इसका एक पूरा चैप्टर भी है। तो वो वहां जाकर मैपिंग चेक किया कि डिफॉल्ट पेज कौन सा है, तो बता दिया कि होम कंट्रोलर के अंदर जाइए और वहां इंडेक्स नाम का जो एक्शन मेथड है उसको कॉल करा दीजिए। यही है। अब इंडेक्स मेथड को जैसे ही कॉल कराएगा तो ये क्या करेगा? बोला व्यू रिटर्न करिए। तो व्यू खोजने कहां जाएगा? तो यहां पे उसको पता है कि व्यू कहां होगा? व्यू नाम के फोल्डर के अंदर। और कंट्रोलर कौन है? होम। तो होम फोल्डर के अंदर होगा। और होम के अंदर देखिए यहां पे व्यू बना हुआ। व्यू क्या होता है? जनरली जो दिखता होता है एचटीएमएल पेज होता है, लेकिन यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है? इंडेक्स डॉट सी एस एचटीएमएल। एचटीएमएल नहीं है, सी एस एचटीएमएल। अब सी एस एचटीएमएल क्यों इसको बोला गया है? इसका एक्सटेंशन है क्योंकि एक ऐसा पेज होता है जिसके अंदर एचटीएमएल का भी कोड लिख सकते हैं और सी शार्प का भी कोड लिख सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? सी एस एचटीएमएल। ठीक है, तो चलो इसको खोल लेते हैं हम लोग। जैसे ही खोलेंगे यहां कुछ कोड दिख रहा है, यहां पे बताया गया कि टाइटल। अब ये व्यू डेटा वगैरह क्या है आगे देखेंगे। फिलहाल ये इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो टाइटल है, टाइटल टैग में जो दिखता है उसमें क्या दिखेगा? होम पेज। और यहां पे देखो जो लिखा होता है ना, लर्न अबाउट, वेलकम, ये तो दिख रहा है, लेकिन अभी भी एक समस्या यहां पे। फिर वो यहां तो कोई नेविगेशन बार का कोड है नहीं, फुटर का कोई कोड है नहीं। तो ठीक है, ये चीज वहां भेज दिया, तो ये चीज दिख रहा है, लेकिन जो नेविगेशन बार आ रहा है वो कहां से आ रहा है? तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है लेआउट पेज का या मास्टर पेज का। क्या बोलते हैं? लेआउट या मास्टर। थोड़ा सा भी बता रहे हैं, हर चीज का अलग अलग टॉपिक है। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन पेज में ही चल रहे हैं। लेआउट पेज एक ऐसा पेज होता है जहां पे आप ऐसा कंटेंट डाल के रखते हैं जो सारे पेज में कॉमन होगा। तो जो मेरा हेडर, जो नैप बार है, जो मेरा फुटर हो, तो हर पेज में होता है। ठीक है, तो या तो तुमको हर पेज में उसके लिए कोडिंग करना पड़ेगा हर व्यू में, लेकिन हर व्यू में कोड नहीं करना चाहते तो आप क्या करते हैं? उसका एक मॉडल बना के रख लेते हैं, ठीक है, लेआउट पेज में, और आपको सिर्फ वही कोड डालना पड़ता है हर व्यू में जो सिर्फ पेज के अंदर यूनिक होगा। तो कॉमन चीज कहां चला जाता है? लेआउट में। और जो यूनिक चीज होता है वो हर व्यू में लिखना पड़ता है, जिससे कि हर पेज में कॉमन पेज का कोड लिखना नहीं पड़ता। तो यहां सिर्फ यूनिक जो पेज का बीच का चीज है वो यहां दिख रहा है। तो बोलोगे सर वो कहां से आ रहा है? वो आ रहा है, यहां पे तुम जाओगे, शेयर्ड नाम का एक फोल्डर होता है, यहां पे देखो लेआउट डॉट सी एस एचटीएमएल है। यहीं पे देखो, यहां पे देखो पहले व्यू डेटा डॉट टाइटल लिखा हुआ है ना, तो जो यहां से पास कर रहे हैं कि टाइटल में क्या आ रहा है? होम पेज।
वो इसके जगह पे आ जाएगा। अब ये सब कैसे होता है बता देंगे आगे। और देखो पूरा का पूरा जो नेविगेशन बार वगैरह है वो यहीं पे है, देखो था ना, ब्रांड का नेम लिखा हो क्या फर्स्ट। हम अगर इसको चेंज करना है यहाँ चेंज कर देंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग। सारा देखो बूट स्ट्रैप का कोड लिखा हुआ है, सारा का सारा किसका कोड लिखा हुआ है, कंटेनर फ्लूइड वगैरह दिख रहा है, बूट स्ट्रैप जो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। यहाँ पे देखो मेनू बना हुआ है। अब मेनू में वहां पहला क्या लिखा हुआ था, होम, दूसरा क्या लिखा हुआ था, प्राइवेसी। प्राइवेसी की जगह हम लोग क्या चाहते हैं, या हम लोग होम के बाद एक और ऐड करना चाहते हैं, इसको क्या कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। और यहां पे कंट्रोलर अभी होम ही रहने देते हैं, एक्शन चेंज कर देते हैं, एक्शन कर देते हैं अबाउट अस। ये एक्शन अभी हम लोग बनाए नहीं है लेकिन बना देते हैं, अभी ये सिर्फ लिख दे रहे हैं। और वहां पे लिखा हुआ क्या आना चाहिए, करते रहे अबाउट अस। तो ऐसे हम जितना मेनू आइटम है अपने हिसाब से करना चाहें वो कर लें। तुमको प्राइवेसी नहीं चाहिए, तुमको कुछ और चाहिए, ठीक है, अगर हम चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं। तो प्राइवेसी की जगह पे यहाँ पे हमको चाहिए कॉन्टेक्ट अस। क्या चाहिए, ये सारा चेंजेस हम लोग कहाँ कर रहे हैं, ये सारा चेंजेस कर रहे हैं हम लोग लेआउट पेज के अंदर। कहाँ कर रहे हैं, लेआउट। तो लेआउट पेज से ही जो कॉमन चीज है वो जाता है कॉन्टेक्ट अस। हमको फूटर चेंज करना, देखो इसमें एक चीज और ध्यान दे देना, आगे देखना, यहाँ पे लिखा हुआ रेंडर बॉडी लिखा हुआ है ना, तो इसी जगह पे बाकी सब चीज वही रहेगा। और इसी जगह पे कहां से कोड आएगा, जो ये वाला कोड यहां जो भी लिखेंगे इस पेज में वो आगे कहां सेट हो जाता है, वो आगे इस जगह पे सेट हो जाता है। तो ये सब टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। फूटर में भी चेंज करना चाहते हो, यहां लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हम चाहते हैं कि इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग लिखा आएगा, या और कुछ ऐड करना चाहते हैं, ये सब तो तुमको पता होना चाहिए, बूट स्ट्रैप तब कर पाओगे। चलो रन कराते हैं इसमें जो जो चीज है। अब बूट स्ट्रैप नहीं पता तो नॉर्मल एचटीएमएल से भी तुम देख लोगे कौन सा चीज कहां लिखा हुआ, उसका अटैक हमको क्या करना है, थोड़ा बहुत तो अपना दिमाग लगा ही सकते हो। अब देखते हैं कि जो चेंजेस किए वो रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं, तभी ना पता चला कि हाँ यहीं से जा रहा है, ये प्रूफ हो जाएगा। अब देखो दोबारा इसको करें तो इतना सारा प्रोसेस फिर से हो रहा है। इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग आ रहा है, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, जो लिखे वही आ रहा है। यहाँ पे इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग आ रहा है। यहाँ पे चेंजेस करना है तो यहाँ चेंजेस करने के लिए कहाँ चेंजेस करना पड़ेगा, इंडेक्स डॉट सी एस एचटीएमएल में, इंडेक्स डॉट सी एस एचटीएमएल में जाएंगे। यहाँ वेलकम टू इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग, नहीं अब उतना अभी तो बंद कर दिया, हम वो भी कर सकते हैं, उतना प्रोसेस नहीं करना चाहते तो शॉर्ट में भी कर सकते हैं, भी बता देते हैं। अभी फिलहाल इसको रन करा लेते हैं। और उसको जो बार बार हम इसको स्टॉप कर रहे हैं, बिना स्टॉप किए भी हम लोग उसको रिस्टार्ट कर सकते हैं, उसको हॉट रिस्टार्ट बोलते हैं। चेंजेस करके तुरंत रिफ्लेक्ट करा सकते हैं, वो बताते हैं कैसे होता है। आया? अब यहां पे हम कुछ और चाहते हैं, ठीक है, तो अभी हम लोग यहां पहले इसको बंद नहीं करेंगे, अब इसको बंद नहीं करेंगे क्योंकि हम दोबारा नहीं करना चाहते हैं। यहां पे कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन यहां जो लिखा हुआ आएगा, यहां लिखते हैं लर्न ASP.NET कोर MVC, ठीक है। और अब तुम्हारा यहां तो बंद है नहीं, तुम यही क्या करोगे, देखो है ना हॉट स्टार्ट, हॉट रीलोड है ना, दोबारा इस पर क्लिक कर देंगे और इसको यहां क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। सेव नहीं हुआ था क्या, एक मिनट सेव करते, पहले सेव करना भूल गए थे। हुआ, अपने आप रिफ्लेक्ट कर गया। तो बार बार अब जिसे यही थी ना टेस्ट ड्रिवन, मतलब क्या हो गया, यहाँ काम करते जाइए और हॉट रिस्टार्ट करते जाइए, तुरंत यहाँ पे चेक करते जाइए, साथ ही साथ आपको पता अपने आप रिफ्लेक्ट करते चला जाएगा। तो अभी हम लोग क्या देखें, कभी भी जब रिक्वेस्ट आता है, कोई भी यूआरएल जब हम लोग डालते हैं तो सबसे पहले कहां जाता है, सबसे पहले जाता है program.cs में। अगर कोई आप कंट्रोलर का नाम, एक्शन का नाम नहीं बताया तो डिफॉल्ट यहां से निकालता है, वो होम के अंदर जाता है। होम के अंदर जाने के बाद, क्योंकि वहां बताया होम में जाना, वहां इंडेक्स में जाता है, बोला अपना व्यू रिटर्न करिए, तो यहाँ व्यू रिटर्न करिए। तो वो समझ गया पहले क्या, ये सिस्टम इसको पहले से पता है कि अगर कंट्रोलर का नाम होम है, इसका मतलब व्यू के अंदर होम नाम का फोल्डर मिलेगा, और इसका अगर एक्शन मेथड का नाम इंडेक्स है तो वहां index.cshtml नाम का फाइल मिलेगा, उसी को हमको क्या करना है, लोड कर देना है, ठीक है। और वो क्या किया, क्योंकि यहाँ लेआउट पेज बना हुआ है डिफॉल्ट, ठीक है, तो वो लेआउट पेज को अप्लाई करके इंडेक्स में और आपको पेज लाके दिखा दिया। तो ये पूरा, अभी तक हम लोग एक लाइन का कोडिंग नहीं किए, अभी तक हम लोग सिर्फ सारा का सारा सिस्टम समझे कि हमको काम करने से पहले ASP.NET में काम करने के लिए कौन सा चीज क्या है, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, उसका बेसिक जानकारी होना चाहिए। तो हम लोग बेसिक जानकारी बना लिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि अपना व्यू कैसे बनाते हैं, ठीक है, इंडेक्स तो बना हुआ, हम अबाउट अस के लिए चाहते हैं, कॉन्टेक्ट अस के लिए चाहते हैं, तो हमारा अगला टॉपिक होगा व्यू, कि अपने मर्जी से व्यू
कैसे बना सकते हैं। लेकिन अभी सारा व्यू कहां बनेगा, होम कंट्रोलर के अंदर बनेगा। फिर हम लोग अपना कंट्रोलर बनाना सीखेंगे, ठीक है। व्यू कंट्रोलर जब हो जाएगा तब मॉडल पे आएंगे। तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक में इतना ही रखते हैं। पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, क्रिएटिंग व्यूज, अपना व्यू कैसे बनाते हैं।